अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बनाया था एक जीमेल आईडी, और उसको अब हम जो है तफसीलन देखेंगे कि जीमेल आईडी में आपके क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं और आप किस तरह से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अपना आईडी एंड पासवर्ड लिखेंगे। आईडी तो हमारा आ रहा है। हमने पासवर्ड डाल दिया। ये हमारा जीमेल अकाउंट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, लास्ट क्लास में बनाया था, वो ऑन वो साइन इन हो चुका है। और अब इसको इस गूगल वर्क स्पेस आपकी ऑन हो रही है। ठीक है, ये हमारा एक इंटरफेस है ईमेल आईडी का, जीमेल का आईडी का। और इसमें लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि आपके पास है सबसे ऊपर कंपोज का बटन। कंपोज के बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो खुलती है, जिसमें आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। उसका जिसको ईमेल करनी है उसका ईमेल आईडी, और जो जो भी ईमेल का सब्जेक्ट है या जो भी मकसद है उस ईमेल का, उसको आपने इसमें लिखना है। और इस पूरे पोर्शन में आपके पास टेक्स्ट आता है, और उस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट भी एडिट भी कर सकते हैं। उसमें अपना फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसको कलर भी कर सकते हैं, और अलाइनमेंट भी उसकी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ईमेल आईडी में अटैचमेंट लगा सकते हैं, कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइव को यूज़ करते हुए, गूगल ड्राइव को यूज़ करते हुए उसमें फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सिग्नेचर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इनबॉक्स है। इनबॉक्स में आपके पास वो ईमेल्स शो हो रही होंगी जो आपको किसी ने की हैं, किसी भी ईमेल आईडी से आई हैं, या जैसे ये गूगल से ईमेल आई है हमारे आईडी को। और इसके अलावा कोई कंपनी है या कोई भी और जैसे फॉर एग्जांपल जॉब्स के लिए या डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके लोग रजिस्टर होते हैं, और फिर उनकी जो न्यूज़ फीड्स चल रही होती हैं या उनके मंथली जो न्यूज़ लेटर्स आ रहे होते हैं, उन वो ईमेल मांगते हैं, और फिर उसमें आपको वो मंथली या वीकली आपको ईमेल्स आती हैं, इंफॉर्मेटिव ईमेल्स कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं, वो भी आती हैं। स्टार्ड ईमेल्स में हमारे पास वो ईमेल्स होती हैं जिन्हें हमने स्टार किया होता है। नॉर्मली स्टार जो है वो यूज होता है फेवरेट्स के लिए या आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए। स्नूज्ड में आपके पास वो ईमेल्स होती हैं जिनको अभी आपने मतलब करना है, लेकिन वो ईमेल जो है उसमें आप स्नूज का ऑप्शन ऐड करके ये ईमेल फॉर एग्जांपल आपने लिख तो आज लिया, लेकिन ये कल या परसों को सेंड हो जाएगी। सेंड आइटम्स में आपके पास वो ईमेल्स आ रही होती हैं जो आपने किसी को सेंड कर दी हैं। और ड्राफ्ट में वो ईमेल्स आ रही होती हैं आपके पास जो आपने ईमेल रेडी तो कर ली है, लेकिन आपने उसे सेंड नहीं किया, तो वो आपका ड्राफ्ट बन जाता है। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप अपना ईमेल आईडी बनाने के बाद अवेल कर सकते हैं। स्पैम में आपके पास वो ईमेल्स आ जाती हैं जो नॉर्मली फेक होती हैं या इसमें कोई भी वायरस होता है। तो स्पैम में आने वाली ईमेल्स के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए।
इसके अलावा आपके पास गूगल की जितनी ऐप्स हैं आप इस अपने आईडी के थ्रू इस इनको यूज़ कर सकते हैं, इन सारी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसमें गूगल सर्च भी आ जाता है, इस ई के थ्रू आप अपने मैप्स को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आपकी हिस्ट्री बनती है, फिर उसमें अगर आपने कोई एक ट्रिप किया होता है और आपके उस आईडी पर वो ट्रिप सेव होता है, तो नेक्स्ट टाइम गूगल आपको इंडिकेट कर देता है कि ये रास्ता आपके लिए इस वक्त बेस्ट है या नहीं है। आप अपना यूट्यूब इस एक आईडी से चला सकते हैं, आप गूगल प्ले से या ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़ हैं, फिर मेल के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। गूगल मीट का ऐप जो है वो एक जूम की ऐप की तरह से है, इसमें आप मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं, क्लासेस अरेंज कर सकते हैं, या किसी ने क्लास अरेंज की हुई है या मीटिंग अरेंज की है तो आप इसके थ्रू साइन इन हो सकते हैं। गूगल चैट है, इसमें आप पर्सनली प्राइवेटली चैट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, कॉन्टैक्ट्स में अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। और इन सब ऐप्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी जगह दुनिया में बैठकर अपना ये ईमेल आईडी खोलें और इन में सेव हुई हुई सब चीज़ें अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए डिवाइस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्राइव है, इसमें आप अपनी फाइल्स, पिक्चर्स वगैरह फाइल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को सेव कर सकते हैं। गूगल फोटोज का एक अलग ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपकी सिर्फ फोटोज एंड वीडियोस सेव होती हैं। कैलेंडर है, इसमें आप अपनी डिफरेंट इवेंट्स को टैग कर सकते हैं और उसमें फिर वो कैलेंडर आपको इंडिकेशन देने लगेगा, अलार्म आपको रिमाइंडर देने लगेगा कि आपका इवेंट आने वाला है। इसके अलावा गूगल के और बहुत सारे ऐप्स हैं। क्लासरूम तो बेसिकली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली है। उसमें क्लासेस अरेंज होती हैं और उसमें आप टेस्ट और क्विजेज एंड क्लासेस वगैरह अरेंज कर सकते हैं। गूगल डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स को मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगी। गूगल डॉक्स बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट की तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का ही है, और इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हम ओपन करते हैं और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि हमने रिज्यूमे बनानी है, लेटर बनाना है, या कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है, ब्रोशर बनाना है, या हमने कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ करना है। ये सारे ऑप्शंस हमें डॉक्स में भी मिलते हैं। फिलहाल हम इसका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और देखिए हमारे पास मोस्टली जो टास्क बार होम के टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें ऑप्शंस मिलते थे, वो मोस्टली ऑप्शंस हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम इवन अगर हमारे पास उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल है तो उर्दू भी लिख सकते हैं और इंग्लिश भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गूगल शीट्स हैं। गूगल शीट्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह की शीट्स हैं। और अच्छा, इन शीट्स और इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करने का फ़ायदा एक हमें ये भी है बहुत बड़ा, कि जब हम इन्हें अपनी ड्राइव में सेव करते हैं, गूगल ड्राइव में सेव करते हैं, इनमें कोई भी डाटा इनपुट करके इंसर्ट करके, और इस फाइल की एक्सेस हम दूसरे आईडीज़ को देते हैं, तो आपकी बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट या आपकी शीट कहीं पर भी नहीं जाती, वो आपके पास ही सेव रहती है, लेकिन सिर्फ दूसरों को एक्सेस मिल जाती है। वो आपके ऊपर है कि आप उन दूसरों को कितनी एक्सेस देना चाह रहे हैं, सिर्फ उसे व्यू करवाना चाह रहे हैं, या वो एडिट भी कर सकते हैं, या वो अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ये सारी एक्सेस की कैटेगरीज ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने शीट्स को या गूगल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। और इसमें शेयरिंग का बहुत बड़ा ऑप्शन आपको मिलता है। एक ही शीट पर को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं, और उसकी डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज नहीं बन रही होती बल्कि एक ही शीट में सारा डाटा आपका एडिट होता जाता है, ऐड होता जाता है।
इसके अलावा गूगल स्लाइड्स हैं हमारे पास। ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह की स्लाइड्स हैं, और इसमें आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ये भी आप इंटरनेट पर अपने गूगल के आईडी में इसको सेव कर सकते हैं, और जब जहाँ भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहें तो आप अपनी वहाँ पर जो भी डिवाइस है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप पीसी है, या टैब है, मोबाइल है, बस आप अपना गूगल आईडी जो है वो ओपन करें, साइन इन करें, और अपनी स्लाइड्स तो उनकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट गूगल के गूगल के आईडी के थ्रू आपको एप्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपके लिए जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपनी डिफरेंट प्राइवेट डाटा को सिक्योर करने के लिए एक अच्छी स्पेस मिल जाती है। इसमें कम स्पेस भी नहीं होती, एक आईडी बनाने से आपको 15 GB की स्पेस मिलती है। ये था डिटेल हमारी गूगल आईडी, जीमेल आईडी के हवाले से, और ये हमारे सेशन का आज लास्ट क्लास थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, या कोर्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो फ्रीली मुझसे कांटेक्ट करके या मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।